एक तो डिस्पेप्सिया जो कहते हैं, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, ये बहुत कॉमन है। तो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स में आपका पेट का फूलना, ब्लोटिंग का होना और बराबर मन असहज रहना, कुछ जब भी थोड़ा सा खाया पेट फूल गया, ये कॉमन समस्या आजकल हो गई है लोगों में। तो इसके कई कारण होते हैं। जो सिंपल कारण है कि अगर आप दिन भर सीडेंटरी हैबिट में हैं, दिन भर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपका स्लो हो गया, पेट का मूवमेंट स्लो है, खाना आप खा रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, तो एक आम समस्या हो गई है लोगों में। आजकल के जो लोग जो ज़्यादा डेस्क वाला काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज की सुविधा नहीं है, टहलने की सुविधा नहीं है, उनमें ब्लोटिंग की समस्या आ रही है। दूसरा कि एक इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम एक बीमारी है, आईबीएस। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में भी ब्लोटिंग कॉमन होता है। आदमी हमेशा लगता है कि पेट भरा भरा हुआ है, उसमें तो नॉन स्पेसिफिक इतने सिम्टम्स होते हैं, भूख भी कम लग रही है लेकिन वजन नहीं कम रहा है, लेकिन बार बार जब भी आप खाने की इच्छा हो रही है, खाना खा रहे हैं, पेट फूल जा रहा है। तो एक नॉन स्पेसिफिक जो बीमारी होती है, जिसको हम लोग इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की संज्ञा दिए हैं, जिसका आपके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लगाव है, उसमें भी ब्लोटिंग होता है। तो नॉर्मल खाने पीने में अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रही हैं, उसमें भी ब्लोटिंग की समस्या होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने फास्टिंग किया, फास्टिंग के बाद जो आप फिर खाना खा रही हैं, उसमें ज़्यादा लोग अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने लगे तो उसमें ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेस फर्मेंटेशन। तो ये ब्लोटिंग बड़ा नॉन स्पेसिफिक टर्म है, गैस वाला नॉन। कभी कभी साइकोलॉजिकल इस तरह से बीमारी होती है कि आदमी को एक दिमाग में एहसास होने लगता है कि पाचन क्रिया ठीक नहीं हुई, हमारा पेट फूला फूला सा लग रहा है, वो परेशान रहता है, जांच पर जांच करा रहा है, दवाई पे दवाई खा रहा है, और अंत में स्थिति यथावत बनी रहती है। तो उसको थोड़ी सी काउंसलिंग और मेंटल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हैं जी। तो डॉक्टर साहब, जो लोगों को इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, जब लग रहा है कि गैस जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं हो रही है बॉडी से, तो उस डिस्कम्फर्ट के लिए लोग क्या करें, किस तरीके से आराम मिलेगा? अब सवाल ये उठता है समय जी कि डिस्कम्फर्ट का पहले तो हम कारण देखेंगे। कारण क्या है? जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि वो दिन भर बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं के बराबर है, तो सबसे पहले तो उनको हम आगाह करेंगे, उनको हम सलाह देंगे कि आप मूवमेंट शुरू कीजिए शरीर का, ताकि आपका गैस धीरे धीरे पास करना शुरू करे। तुरंत अगर बेचैनी हो रही है तो उसमें कुछ टैबलेट्स आते हैं, साइमेथिकोन का टैबलेट जो हम लोग देते हैं, कभी कभी इंजाइम का टैबलेट देते हैं। अगर ये हाइपर एसिडिटी की वजह से है, चाहे पेप्टिक अल्सर की वजह से है ब्लोटिंग, तो उसमें हम लोग एंटी एसिड का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका प्रिवेंशन कीजिए। ट्रीटमेंट इसका कोई इसका निदान कोई स्पेसिफिक निदान नहीं है, कोई विशिष्ट निदान नहीं है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए यही है कि आप जितना शरीर को चलायमान रखेंगे, जितना अपने वजन को नियंत्रित रखेंगे, खान पान में जो टाइम है, जो इंटरवल है, उसको ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। हर 3-4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, एक्टिविटी मेंटेन रखेंगे, तो आपको ये ब्लोटिंग और गैस की समस्या से बहुत हद तक आप दूर रहेंगे।